अग्रवाल साहब, अगला सवाल आपसे ये है, चूंकि आप ऑटो और दूसरे ये सेक्टर्स, एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स बहुत नजदीक से आप देखते हैं, एक स्टिमुलस रोलबैक की बात कही जा रही थी कि 2% एक्साइज ड्यूटी तो कम से कम बढ़ेगी। ये बाजार के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहा कि इस तरह की रोलबैक नहीं की गई। हाँ, वहीं से सबसे बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऑटोमोटिव सेगमेंट काफी बड़ा सेगमेंट है एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग थ्रू अ बूम फेज इन द सेंस दैट डिमांड बहुत अच्छी है उनके प्रोडक्ट्स की, और सैनवेट 2% बढ़ाने से शायद थोड़ा बहुत अफोर्डेबिलिटी में अंतर पड़ता था, लेकिन अभी ये नहीं होने से मेरे ख्याल से जो बूम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन स्टॉक्स काफ़ी हैमर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 20-25% से नीचे आ चुके हैं। सो सब कंपनीज के स्टॉक्स 10, 12, 13 टाइम के पी मल्टीपल में मिल रहे हैं। सो मेरे ख्याल से इट गिव्स अ टेरिफिक अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू दिस स्टॉक्स। और कुछ हद तक शायद एफएमसीजी स्टॉक्स में भी मौके हैं। हाँ जी, एफएमसीजी स्टॉक्स भी इसी के चलते आपको लगता है कि एक तेजी हो सकती है? जैसा आईटीसी में जनरली हमेशा हम देखते हैं कि सिगरेट में एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है, लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने छोड़ दिया। हाँ, सो एक आईटीसी इन पर्टिकुलर थोड़ा ज्यादा डिप्रेस था, बिकॉज उसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की बात थी, वो नहीं हुआ। सो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो नेक्स्ट ईयर में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छे ढंग से 8 से 10% वॉल्यूम ग्रोथ हो जाने की बात है। सो यू कैन सी अ गुड अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट ईयर अपार्ट फ्रॉम प्राइस इंक्रीज, यू विल आल्सो सी अ गुड वॉल्यूम ग्रोथ। सो आईटीसी इन पर्टिकुलर looks to be positively impacted in this budget. But beyond that, I think there are very few specific companies which have been benefited directly by the proposals of the budget. नवनीत, विदेशी नागरिक अब हिंदुस्तानी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा पाएंगे। आपकी तैयारी है पूरी विदेशों में नए ऑफिस खोलने की, पैसा उठाने के लिए? एक सबसे बड़ा बोल्ड मेजर्स की अगर बात करें इस बजट में, तो ये शायद एक बहुत बड़ा बोल्ड मेजर है कैपिटल अकाउंट को और लिबरलाइज करने का। एक तो उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में 20 बिलियन से 40 बिलियन की लिमिट कर दी, और दूसरा फॉरेन नेशनल्स को अलाउ करना डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में बहुत बोल्ड मेजर है। ऑफ कोर्स फाइन प्रिंट देखना होगा। उन्होंने बोला है कि जो केवाईसी मीट करते हैं, नॉर्म्स मीट करते हैं इक्विटी फंड्स के, तो अब दूसरा कई इंडिविजुअल कंट्रीज के अंदर, कई देश में, सो इतना इजी नहीं कि हम कल जाकर के यूएस में या यूरोप में या जापान में जाकर के अपने डोमेस्टिक फंड्स भेज दें। बट एक शुरुआत हो गई है और बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है। जैसा आपको मालूम होगा, पिछले साल भी जो $29 बिलियन का एफआईआई फ्लो आया, उसमें करीब $7-8 बिलियन तो ईटीएफ मनी था, जिसमें से काफी रिटेल मनी भी होगा। तो उन निवेशकों के पास बहुत कम तरीके हैं यहाँ पर भारत में निवेश करने के, और जो हमारे फंड्स हैं जिनका आज 10, 15 और 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, इंडिया एक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का मार्केट है, सैकड़ों स्टॉक्स हैं लिस्टेड हैं, तो अगर ऐसे व्हीकल्स उनको मिल जाते हैं कन्वीनियंट, तो हो सकता है बहुत इंटरेस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। अगले 4-6 महीने में ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा, बट ए लॉन्गर पीरियड एक बहुत बड़ा बोल्ड मेजर अगर कहा जाए कैपिटल मार्केट के नजरिए से, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा बोल्ड मेजर है। सिन्हा साहब, एक तो घरेलू निवेशक म्यूचुअल फंड में पैसा डाल नहीं रहे, ऊपर से बाजार से एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि एक बड़ी राहत की बात होगी? उम्मीद करें कि बड़ा पैसा आएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? हमारे ख्याल से वो निश्चित रूप में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो अपना भारत का निवेशक भी है, तो उसने ग्रॉस बेसिस में तो भारत के इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड के द्वारा पिछले साल भी निवेश किया, बट चूंकि वो 2006 से 2008 के बीच में जिस फेज में वो मार्केट में आया था, उस लॉसेस को उसने देखा कि 2010 में वो रिकवर कर पा रहा है, तो ऐसे कई लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम किए, इसलिए नेट नंबर नेगेटिव हुआ। बट अगर आप ग्रॉस बेसिस पर देखिए तो करीब 70,000 करोड़ का ग्रॉस इनफ्लोज इक्विटी फंड्स में पिछले साल भी आया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि पिछले 2 महीनों में, नवंबर और दिसंबर में जो एमपी के फिगर्स हैं, इन 2 महीनों में तो नेट नंबर जो है वो भी 900 करोड़ का पॉजिटिव हो गया है। रही बात जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट करने की, तो उसमें हमारे ख्याल से ये जो स्टेप लिया गया है वो एक बहुत बड़ा इनेबलर है, क्योंकि अब तक हमारे ख्याल से भारत में जो भी पैसा आता था वो लार्जली एक इमर्जिंग मार्केट का एलोकेशन के रूप में आता था, या फिर कोई एमएससीआई इंडेक्स हुआ तो उसका एलोकेशन आता था। इंडिया डेडिकेटेड फंड्स का जो हिस्सा है भारत के टोटल एफआईआई एक्सपोजर का, बहुत ही छोटा हिस्सा है। तो नाउ हमारे पास एटलीस्ट एक टूल है कि हम अपने लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड को दिखा के
विदेशी निवेशक को अपने मार्केट में डायरेक्टली ला सकें। राठी साहब, एक और बड़ा जो प्रोविजन यहाँ पर एक आने की उम्मीद थी, वैसा वित्त मंत्री ने कहा भी कि एक तो जीएसटी का जो रोल आउट है वो अगले साल से हो जाएगा। जीएसटी के लिए तो अमेंडमेंट बिल आएगा और डीटीसी का रोल आउट 1 अप्रैल 2012 से हो जाएगा। सफिशिएंट है, बाजार जितना सुनना चाहता था वो मिल गया है। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जीएसटी के बारे में पर्टिकुलरली अटकलें थी कि क्या होगा, क्योंकि अभी तक एग्रीमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हुआ नहीं। और ये एक अच्छा किया कि इस बहाने जब एक बार बिल अगर आ जाएगा तो इस पे प्रेशर सभी पॉलिटिकल पार्टीज पे पड़ेगा कि भाई इसको किसी तरह एक शेप दिया जाए, इसको चालू किया जाए। और ये दोनों जो हैं, डीटीसी का तो पहले ही अनाउंस कर चुके थे भाई के बारे में होगा, और वो काम तो एक ऑलरेडी कमेटी में चला गया, वो सब काम ठीक चल रहा है। तो अगले आने वाले वर्ष में 12-13 से इन दोनों का जब इफेक्ट आएगा तो ये फिस्कल एंगल से बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप है। दोनों से रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने के चांसेस हैं, और इसलिए और शायद इसलिए भी ये माना जाए कि अगले साल से फिर वित्तीय घाटा जो है जिस पर चिंता है वो कंट्रोल में आने हो जाएगा। बिल्कुल कहा, वित्त मंत्री ने इस बार भी अनाउंस किया कि अगले साल और कम करेंगे। परंतु मेरा मानना है कि अगर सब्सिडीज को ठीक से मॉनिटर अगर कर ले और कंट्रोल कर लें तो अगले वर्ष फिस्कल डेफिसिट बहुत अच्छा। हालांकि सब्सिडी में जो वो गैप है वो एक बड़ा मुद्दा है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन कुल रिफॉर्म्स को लेकर जो कुछ वित्त मंत्री ने कहा, क्या आपको लगता है काम करना चाहते हैं? कह रहे हैं कंपनीज बिल इसी पार्लियामेंट सेशन में लाएंगे, इंश्योरेंस, पेंशन, बैंकिंग, इन सबसे रिलेटेड बिल्स इस साल में आने वाले हैं। कितना भरोसा किया जाए? See, Anil, भरोसा तो खैर, if you don't trust your own prime minister and your own government and your finance minister, I don't know whom you're going to trust. But that aside, I think if you take a 10-20 year view, इंडिया में कोई नॉलेज या कोई लेजिस्लेटिव प्रोविजंस का या प्लानिंग का कोई डेफिसिट नहीं है। हमारे यहाँ जो डेफिसिट कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है वो है एक इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन तो कोसों दूर है। वेदर यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप सोचें बैठ के तो इंडिया का जो ये जो 2006, 7 या 8 में जो भी बूम चालू हुआ था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो अभी कहां पहुंचा है वो आपको पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। So I think, talk is fine. Walk is what we are talking about. And every time conversation which what you saw today, I'm not saying is good or bad or negative, I'm happy with it. But conversation has to convert itself to a check now. Check is a difficult part. बिल्कुल, और वही शायद वित्त मंत्री करने की कोशिश भी कर रहे हैं अपने बजट में, और पूरे साल भर उसका इंतजार रहेगा बाजार को। बजट का बाजार पर असर और बाजार के आगे की चाल, ये सब बताने के लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं आनंद राठी, गुलटेक चंदानी, नवनीत मुनोत, संजय सिन्हा, और साथ ही यहाँ पर रामदेव अग्रवाल और रमेश दमानी हमारे साथ कार्यक्रम में है। नवनीत, पहला सवाल आपसे ये कि क्या आपको लगता है कि बजट के जो कुछ भी प्रोविजन है बाजार उसे समझकर डाइजेस्ट कर चुका है, और अब आगे बाजार को फिर से वही ग्लोबल मार्केट्स, क्रूड या फिर भारतीय इकोनॉमी की चिंताएं, इन्फ्लेशन, यही देखना होगा? एटलीस्ट एक अच्छा हुआ कि एक दिन के लिए हम कर्नल गद्दाफी को बिल्कुल भूल गए। बाकी पिछले कुछ दिनों से सबका ध्यान मिडिल ईस्ट पर था, ऑयल प्राइजेस पर था, बट एटलीस्ट एक दिन हमारा ध्यान उधर से निकल गया। शायद अब वापस हम लोग वही चीज़ देखना चालू करेंगे, और दूसरा जिस तरह से आगे रिजल्ट्स वगैरह पैन आउट होंगे, आई थिंक दूसरे फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चालू करेंगे। बट बजट में ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसको मार्केट नहीं समझ पाया है, जिसको जैसा आपने बोला कि डाइजेस्ट नहीं कर पाया है। ब्रॉडली आई थिंक जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है फिस्कल कंसोलिडेशन पर, थ्रस्ट है रूरल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है जैसा मैंने बोला कैपिटल अकाउंट में जो बोल्ड मेजर्स लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के लिए, और FII इन्वेस्टमेंट, दी फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल्स का म्यूचुअल फंड्स में, सब्सिडीज को लेकर जो बोला है कि कैश सब्सिडीज फॉर एटलीस्ट जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए, वो एक बहुत बड़ा मूव है। मेरे हिसाब से शायद कुछ समय लगेगा, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव है सब्सिडीज के लिए। टैक्स रिफॉर्म के लिए जो बोला है GST, डायरेक्ट टैक्स कोड, कंपनीज बिल, न्यू बैंकिंग लाइसेंस है, सबके लिए एक डेडलाइन सेट कर दी है, अगले 1 साल में काफ़ी चीज़ें हो जाएगी। बहुत सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड रिफॉर्म्स है जो बोला है कि लेजिस्लेशन ये पार्लियामेंट सेशन में लाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें हैं ओवरऑल। जो अभी के जो मैक्रो चैलेंजेस हैं देश के लिए, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिस तरह का है, और ये भी देखिए आप उनके पास एक कंपल्शन भी है, काफ़ी स्टेट इलेक्शंस वगैरह भी उनको देखने हैं। तो उन सबको देखते हुए मेरे ख्याल में एक ठीक ठाक बैलेंस बजट उन्होंने प्रेजेंट किया है, और आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगा।